लो फ्लायर ही हैं या आप देसी वगैरह का भी शौक? नहीं, देसी वैसे शौकिया 10-20 कबूतर रखे हुए हैं, बाकी लो फ्लायर ही हैं। लो फ्लायर ही हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो आपके उस्ताद कौन हैं? उस्ताद वैसे तो जो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने कुछ सिखाया हमें, जी जी जी। वो रवि उस्ताद थे, यहीं दिल्ली पटेल नगर रहते थे, एक्सपायर हो गए वो। अच्छा अच्छा। आज मतलब परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और जो मैंने पगड़ी ली है जी जी। वो यहाँ यूपी में एक जगह पड़ती है, डिवाई। अच्छा। शिकारपुर के पास पड़ती है। अच्छा अच्छा। डिवाई, वहाँ के उस्ताद हैं में खलील, जिनकी पगड़ी ली है मैंने। अच्छा जी। अच्छा, तो और शागिर्द वगैरह आपके जितने पहले से आप बचपन से कर रहे हैं तो शागिर्द भी काफ़ी होंगे आपके? हाँ, शागिर्द अभी उस्ताद बनने के बाद ही बनाए हैं। अच्छा, तो कब मिल गई थी आपको ये पगड़ी लिए मैंने, उस्तादी ली है 2016 में। 2016 में ली है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो अब तक टूर्नामेंट या बाजियाँ कितनी हो गई होंगी आपकी? कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। और उनमें मतलब पोजीशन वगैरह? पोजीशन सब में मेरे ख्याल नंबर 1 ही रही है। पिछले साल 3-4-5 बाजियाँ घट गए थे हम। अच्छा। वो भी घटे इसलिए थे कि उसमें टाइम पीरियड था शाम को बैठने का 7:30 बजे का। जी 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 जी। तो कबूतर मतलब टाइम से ओवर हो गए। अच्छा अच्छा। तो मतलब कभी भी आज तक ऐसी बाजी नहीं हारे कि हम कबूतर किससे उड़ाए और हम कम उड़ा के मतलब हारे हो, अच्छा, ऐसी नहीं हारे। अच्छा अच्छा। तो इस साल आपके कुछ हैं टूर्नामेंट? अभी थी 12-15 बाजियाँ थी, 10-15 टूर्नामेंट थे, अच्छा। तकरीबन सारे जीत लिए, सब में फर्स्ट ही है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब ये ठंड के अलावा गर्मियों में भी करते हैं? हाँ, गर्मियों में काफ़ी उड़ाने लगी हुई हैं। अच्छा। जून के पूरे महीने पर डे मेरी बाजी है डेली, 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। अच्छा अच्छा। 21 कबूतर डेली उड़ेंगे उसमें। जी 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 जी। ओके। तो यहाँ संजय दुबे सर भी हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी जानते हैं। तो सर, आपको शौक कब से है? मुझे शौक यहाँ पे आने के बाद, जब मैं पहले शक्तिनगर रहता था मैं दिल्ली के अंदर ही। अच्छा। उसके बाद मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जी जी जी। तो जब नीचे से जान पहचानी तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा शौक लगा। अच्छा अच्छा। तो आप कौन से देसी का शौक रखते हैं या अपने मद्रासी? देसी कबूतर पहले रखे हुए थे यहाँ पे, नीटे ने भी रखे हुए थे। जी जी जी। और जब से यहाँ पे ये लो फ्लायर रखे हैं तब से इन शौक। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपने भी टूर्नामेंट वगैरह में भाई उड़ाते हैं यहाँ से। अच्छा भाई। अच्छा। मैं यहीं से कबूतरबाजी। अच्छा, साथ में ही करते हैं। कबूतरबाजी एक टीम वर्क है। जी एक जी। अकेला बंदा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो टीम वर्क भाई तो वैसे भी ना पिछले 4-5 साल से देहरादून थे। अच्छा, देहरादून। हाँ, तो अभी इसी संडे जो पिछला संडे गया है, जी जी। अभी छोड़ के वापसी दिल्ली आए हैं। अच्छा अच्छा। ये तो हफ्ते मतलब 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में एक बार आना होता था इनका। जी 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 जी। अच्छा, जैसे मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो कुछ सवालात आते हैं मेरे पास, तो उनमें से एक सवाल ये आया था, जैसे फ़िलहाल तो एक मोटा सा सवाल ये है कि जैसे जो देसी कबूतर होते हैं और जो ये आपके मद्रासी या मलवाई कहलाते हैं, इनमें कुछ फ़र्क क्या है? हाँ, बहुत फ़र्क है जी। बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क है। जी जी। और ये बने नीचे उड़ने के लिए है। अच्छा। और जो हाई फ्लायर हैं वो बने ऊपर उड़ने के लिए है। ये कुदरत का मतलब एक करिश्मा ही कह लीजिए कि एक ही कबूतर को आपने ऊपर भी आसमान में भी उड़ाने के लिए बनाया और एक ही कबूतर को नीचे उड़ाने के लिए बनाया है। तो ये ब्रीड का फ़र्क है। अच्छा, ब्रीड का फ़र्क। हाई फ्लायर और ये लो फ्लायर। अच्छा, तो इसमें जो लो फ्लायर में एक तो मद्रासी हो जाते हैं, एक मलवाई, अब इनमें भी दोनों में कुछ अंतर होता है? इनको आप टिपलर बोल सकते हैं। टिपलर जैसे कहीं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर आप जो टिपलर ब्रीड है वो नीचे ही उड़ते हैं। अच्छा, नीचे ही वो लो फ्लायर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाई फ्लायर जो होता है वो हाई फ्लायर है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी होगा वो हाई फ्लायर है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, एक सवाल ये भी था कि जैसे हम जोड़े लगाते हैं तो उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई नर छोटा या मादीन छोटी, मतलब साइज़ छोटा बड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है, ऐसा होता है। और ये करना भी चाहिए। अगर जोड़ा कोई आप लगाना जानते हैं तो उसके अंदर आपको नर और मादी के अंदर बैलेंस बनाना पड़ता है। जो नर के अंदर जो खूबियाँ हैं वो मादी में नहीं भी होंगी तो वो एक दूसरे को वो पूरा कर लेंगे। ऐसी मादी में जो खूबियाँ होती है नर में नहीं होंगी तो वो एक दूसरे को पूरा कर लेंगे। अच्छा। वो बैलेंस बना के जोड़े लगाए जाते हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है सर इसमें? नहीं, मैं नहीं मानता जी इस बात को। अच्छा, आप इस चीज़ को नहीं मानते। चलिए, तो आप क्या नज़रिया है कि अगर आप अच्छा जोड़ा लगाना चाहते हैं तो उसमें अच्छे उड़ने वाले कबूतर, अच्छे उड़ने वाले कबूतरों का जोड़ा लगाओ, अच्छे उड़ेंगे। अच्छा, तो तकरीबन ये जो बैलेंस बनाने वाली बात है जी, भाई थोड़ा सा कम टाइम देते हैं। अच्छा मेरा जो मानना है जी, ये बहुत सारे जोड़े हमने ऐसे बनाए, काफ़ी बैलेंस बना के देख के, तो नहीं कामयाबी नहीं हुए। जी जी जी। मतलब ये नहीं कि कोई नहीं हुए, जी। कुछ नहीं हुए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हाँ मतलब है थोड़ा बहुत जी। कुछ। अच्छा, और एक सवाल ये था कि मिसाल के तौर पे एक कबूतर है, उसमें हम देखते हैं आखिर के 4 पर या 3 पर तरतीब छोटे बड़े रहते हैं और एक होते हैं आखिर के
बराबर होते हैं, तो इससे भी कुछ अंतर किया जाता है उड़ान को लेकर कि ये नहीं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। छोटे पर का कबूतर भी उड़ता है। अच्छा, दोनों ही उड़ते हैं। कई कहते हैं कि जी बहुत बड़े पर का कबूतर होना चाहिए, पतले पर होना चाहिए, जी 10वां पर बड़ा छोटा होना हाँ, चाहिए, हाँ। 9वां, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर उड़ता है कबूतर। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक जो है अब क्या होता है, अक्सर जैसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बड़े उस्तादों के पास जाते हैं तो काफ़ी दूर दूर से सवालात आते हैं। तो उनमें से एक पाकिस्तान के एक शख्स थे जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अगर किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं तो उनसे सवाल करें, वो उनको जवाब नहीं मिल पाया था। तो वो मैं आपको एक बार सवाल सुनाता हूँ, आप अगर हो सके मुनासिब हो तो आप जवाब दीजिएगा। बाकी मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे साथी कराम कहते हैं जी कबूतर की सियान जो सी है ना वो आँख में देखी जाती है। बहुत सारे साथी कराम कहते हैं जी कबूतर की सियान और घर वापसी का तयन जो है ना उसके पर से किया जाता है। और बहुत सारे साथी कराम कहते हैं कि आँख का काम जो है वो सिर्फ देखने की हद तक है। लेकिन जब हम सीखने की तरफ जाते हैं तो साथी कराम कहते हैं आँख में चमक होनी चाहिए, आँख में नमी होनी चाहिए, ये सियान ज़्यादा होती है, ये घर में वापस आते हैं। फिर बहुत सारे साथी कराम जैसे अब मैंने सीखा है वो कहते हैं जी आँख का जो सेंटर का काला नूर है वो तिल छोटा बड़ा होना चाहिए, वाइब्रेशन करना चाहिए, ये भी सियान है, ये घर वापसी है। अगर फिर कुछ साथी कराम कहते हैं जी कबूतर के परों से देखा जाता है जी कबूतर घर में वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब कुछ साथी कराम जैसे आपकी ही एक वीडियो में मैंने देखा कि वो उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के जो शागिर्द हैं वो कहने लगे कि जो उनसे जी कबूतर की आँख से उसकी परवाज़ का तयन किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन परवाज़ तो सारे करते हैं, लेकिन घर तो वही आएगा ना जिसके अंदर अक्ल होगी, जिसके पॉइंट्स पूरे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ, मैंने बहुत सारे असातिज़ा कराम से भी सवाल किया कि उस्ताद कहते हैं जी रिंग पूरे होने चाहिए आँख में। अब रिंग का ताल्लुक अगर सियान से है तो जिनके रिंग नहीं होते वो भी घर वापस आते हैं। अगर पर से अगर वापसी का ताल्लुक है तो फिर क्या आँख का काम सिर्फ देखना है? अगर आँख का काम सिर्फ देखना है तो फिर उस्ताद कराम आँख देख के ये क्यों कहते हैं बड़ा सियाना कबूतर है यार, बड़ा ही जो है ना जी घर का पक्का कबूतर है। तो ये मेरा एक आँख के हवाले से जो है ना कंक्लूजन है। 1 साल से मैं इसका जवाब तलाश कर रहा हूँ, मुझे कोई कॉमन ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता कि जिस पे मैं मुतमईन हो सकूँ कि ये तो जब सवाल आपने समझ लिया, जी जी जी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा तो यही मानना है कि आँख का काम सिर्फ देखना है। अच्छा। और ये जो कहते हैं आँख से जी बड़ा सियाना है जी, तो इसका ये है कि जब हम कबूतर को पकड़ते हैं जी, उसके चेहरे को देखते हैं जी, तो एक मतलब अलग सी लुक नजर आती है। नहीं तो आंखें तो जैसे इंसानों की हैं, बिल्कुल। इंसान भी आँख से देख रहे हैं, किसी की सफ़ेद आँख है, किसी की नीलेपन में है, किसी की भूरी है, जी। किसी की आंखों में चमक है। तो क्या वो मतलब जिसकी आंखें सुंदर नहीं है क्या वो आदमी बढ़िया नहीं है? नहीं, सही बात। जी जी, सही तो ऐसे ही कबूतरों का है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि अगर आँख में तिल छोटा बड़ा या खूबसूरती मेरे हिसाब से कबूतर की आँख से सिर्फ खूबसूरती नजर आती है। खूबसूरती नजर आती है। हाँ जी। इसके अलावा बाकी मेरे पास जो कबूतर है छोटे तिल वाले भी हैं, बड़े तिल वाले भी हैं, सारे बराबर उड़ते हैं। 17 घंटे 15 घंटे ऐसे उड़ते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए इस बाकी भाई बताएंगे थोड़ा। हाँ, तो आपकी क्या राय है? आँख देखने के काम आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन शान भी उस पर दिखती है। अच्छा। और वो आपको एक्सपीरियंस करके, जब तरह तरह के कबूतर आप देखते हैं वो एक्सपीरियंस करके ही आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि भाई ये चीज़ इस तरह से चीज़ है। ठीक है ना, सियान है। और आँखों से कुछ हद तक वापसी भी पता लगती है, क्योंकि जिस कबूतर में ज़्यादा सियान होगी, पहली बात तो उसका लगाना बड़ा मुश्किल होगा छत पर। जो कबूतर लगेगा वो बड़ी सियान, क्योंकि सियाना है वो, तो जल्दी से लगेगा नहीं। और एक बार लग गया तो वो जल्दी से फिर जाएगा नहीं। अच्छा। और जब कबूतर जोर मारता है तब कबूतर की वापसी, वैसे तो रोज ही उड़ता है कबूतर, ठीक है, जिस दिन आप उसको खेल पानी करके उड़ाते हैं, जब वो जोर मारता है कबूतर, तब उसकी वापसी होनी चाहिए। तब वो सियान काम आती है आपको। अच्छा, ठीक है ना, तब वो काम आती है। अच्छा। ठीक है ना। और आंखों से परवाज का कोई मतलब नहीं है। परवाज का मतलब परों से होता है। अच्छा। ठीक है ना, परवाज का आंखों से कोई मतलब नहीं है, सियान है। ठीक है ना। अगर परवाजी कबूतर है तो आंखों से पता लगता है इसकी वापसी होगी नहीं होगी, क्योंकि सियान देखकर। तो मैंने देखा है अक्सर कुछ लोग जो हैं वो जो थोड़ी सी उसमें रेडनेस होती है उसको ज़्यादा नहीं, वो
तरह तरह की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, उसके अंदर रेडिश कलर भी आ जाता है, और वो कहते हैं रिंग चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, तो उसको प्रूव कैसे करेंगे? सही बात है जी। वो अब ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उस्तादी कर गए हैं, जो लोग जानते होंगे इस बारे में, लेकिन वो प्रूव करने की जब बात आएगी तो कोई प्रूव नहीं कर पाएगा उस बात को। आप ये नहीं कह सकते इस कबूतर के अंदर अगर चौथा रिंग ऐसा है तो इसकी परवाज ऐसी होगी, बहुत मेन वो तो प्रूव कैसे करेंगे? जी 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 वो ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वो भी एक चैप्टर ही है। जी जी जी। अच्छा, ये तो मेन तो प्रैक्टिकल की बात है। सही बात है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, जिस कबूतर की मतलब भाई ये जो लो फ्लावर कबूतर है, हाँ। अगर कोई कहता जी इसमें शान ही नहीं है, हाँ हाँ। हमें दे जाओ, लो हम उड़ाते हैं, उनको वापसी भी करेगा और उड़ेगा भी ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आग का उड़ान से मैं कोई ताल्लुक- वापसी कोई से ताल्लुक कोई ताल्लुक अभी वो नहीं है। लड़का आता है, मैं सिर्फ- दिखाता हूँ आपको बहुत सारे कबूतर, बिल्कुल सिंपल आंखों के कबूतर, लोग कहते रहिए उड़ते ही नहीं है जी, कबूतर, जी, जी, जी। और यहाँ 17-17 घंटे उड़ते हैं, 20-20 घंटे उड़े हैं वो कबूतर। अच्छा अच्छा। मतलब दिन तो दिन रात में भी घर वापसी करते हैं, लाइट जली हो ना जली हो फिर भी घर आते के बैठते हैं वो। हाँ, मैंने आपका ये भी, तो आपने रात में कितने कितने बजे तक बैठाए हैं कबूतर? 2:57 पे बैठा था, 19 घंटे 57 मिनट उसकी परवाज रही है उस कबूतर की। अच्छा ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से हमने दे दिया, वो किसी को शायद दे दिया, नहीं रह गई थी वो, रह गई। एक उड़ान में रह गया वो, अच्छा। जानवर ले गया वो कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, एक जो है अभी जैसे ठंड का मौसम आ रहा है, तो इसके ताल्लुक से एक सवाल था कि किस तरीके से अपने कबूतर की हिफाजत की जाए, क्या उनको ग़िज़ा दी जाए कि वो ठंड में बचे थोड़ा सा जैसे गर्म पानी वानी लगा दो, बाकी ढकने वगैरह की कबूतर को जरूरत नहीं होती ज़रूरत है। नहीं होती। आप देख रहे हो मेरे लोग जिस तरीके से हैं, पूरे सर्दी ऐसे रहेंगे। अच्छा हम सुबह 7 बजे आते हैं, जी। 7 बजे आके इनको पानी रखते हैं, नहाते हैं सारे कबूतर। अच्छा हम बस थोड़ा दाने वाने का अपना वो अच्छा रखो मौसम के हिसाब से, मतलब जी। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कबूतरबाजी के अंदर, डिसिप्लिन जी, जी। जरूर होना चाहिए। टाइमिंग इनकी जो भी आप जिस टाइम दाना देते हैं वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिन के साथ आप कबूतरबाजी करोगे तो हर चीज़ के अंदर कामयाबी मिलेगी आपको, उड़ानों के अंदर भी, आप रिहाइश के अंदर भी कबूतरों की। जी, जी। एक कबूतर के खाने अच्छे होने चाहिए, अच्छा, रिहाइश अच्छी होनी जी, चाहिए, जी। मेन चीज़ ये है। अच्छा, एक सवाल ये भी था, अब जैसे काफ़ी लोग जो है गर्मी में उड़ाने करते हैं, तो उनका ये सवाल था कि पर जो खींचे जाते हैं तो वो कब गर्मी में किस टाइम खींच दिए जाएं, उनके अच्छे भर कर आएँ, ये सब चीज़ों के लिए? भाई जैसे उड़ान तुम्हारी 10 तारीख की है, जी 10 किसी मतलब किसी में लगा लो, किसी मौसम में आपकी 20 तारीख की उड़ान है, ठीक। तो 1 तारीख तक आपका कबूतर तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा 20 दिन में कबूतर बहुत होता है कबूतर को उड़ाने के लिए, जी। 20 दिन में कबूतर रेडी हो जाता है बिल्कुल। जी जी जी। तो जैसे वो 1 तारीख तक कबूतर तैयार हो रहा है, उससे पहले जिस दिन आप कबूतर के पर उखाड़ते हो, अभी देख लो भी मेरे कबूतरों के इतने दिन में पर तैयार होते हैं, 45 दिन में, 50 दिन में। बिल्कुल वैसे मेरे हिसाब से 50 दिन में कबूतर बढ़िया तैयार होता है। बढ़िया। हाँ, तो जिस दिन कबूतर के पर उखाड़े जाएं उस दिन से उसकी अच्छी खिलाई पिलाई शुरू करो। जी 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 जी। कबूतरबाजी उड़ान तो समझ लो, जिस दिन कबूतरों के पर उखाड़ दिए उस दिन से उड़ान का दिन शुरू हो गया। शुरू हो गया। अच्छा उसी दिन से कबूतर को प्रॉपर डाइट देनी पड़ेगी, अच्छा खिलाना पड़ेगा, अच्छा। वो अच्छा काम करेगा। चलिए, तो उनको कुछ खिलाने के ताल्लुक से कुछ बताएं कि क्या मतलब किस तरीके से खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए? ऑयली फीड्स ज़्यादा दें आप, Oily जब feeds। पर जो आप उखाड़ते हैं जी, जी। तो ऑयली फीड ज़्यादा दें। अच्छा। उसमें सरसों भी हो सकती है, सोयाबीन की दाल दें, बहुत अच्छी होती है ये, अच्छा। प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन होता है इसके अच्छा, अंदर। अच्छा। मूंगफली दें, मूंगफली दें, मूंगफली, कच्ची मूंगफली दें, जी, जी, जी। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आप अच्छी डाइट दें, चना खिलाएं उनको, मक्का खिलाएं, मतलब ग़िज़ा जो 7-8 तरह की जो होती है वो आप सबको डालें उसको टाइम टू टाइम। अच्छा। और एक रोटी बनती है जो 4-5 आटे को मिला के मिक्स करके आप, जैसे चने का आटा, सोयाबीन की दाल का आटा, गेहूँ और आपका बाजरा और आपका मक्का, इन 5 को आटे में मिक्स करके आटा बना लें, इसकी रोटी डाल के सरसों के तेल में इसको, जी जी। सरसों के तेल उसको फाड़ना पड़ता है। अच्छा। अगर गर्मी के अंदर है तो उसको दही से फाड़ लें, और सर्दी के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो उसको लहसुन से फाड़ लें। लहसुन से। तो उसको उसकी सरसी की रोटी बना के दें आप, अच्छा अच्छे पर आएंगे उससे। अच्छा। अच्छी परवाज भी अच्छी करेगा। परवाज। अच्छा, मेरा एक ये सवाल था कि अभी कुछ दिन पहले एक ख़बर आई थी हमारे पास कि आपका एक शौक़ होने वाला है, ग्वालियर के एक साहब हैं जीतू यादव साहब, उनसे देसी कबूतरों का कुछ ऐसा है क्या? हाँ, बात हुई थी। अच्छा। लेकिन अब वो मना करके सीजन उड़ाने के लिए कि अगले साल उड़ाएंगे। अच्छा। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई हमारे तो खुद की मेरी अपनी 150 बाजियाँ लगी होती हैं, जी 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 जी। तो अगले साल तो टाइम नहीं, अब तो हम फ्री हैं, जी 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 क्योंकि इस साल जितनी बाजियाँ थी हमारी निपट गई हैं। जी जी। तो इस साल वो मना करने उड़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। भाई यही तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। वो जीतू यादव जो है जी, जी। ग्वालियर के छोटे भाई हैं हमारे, और हमारी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जी, जी। वो कोई ऐसी बात नहीं है, जीतू भाई छोटा भाई है। अच्छा, कोई ऐसी तो जो है उड़ान कैंसिल हो गई है या
अभी है, हो सकती नहीं, मैंने भी परसों बात की थी उनसे फ़ोन पे, तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे भी अगले साल उड़ाएंगे। अच्छा, अगले साल। मतलब वो मना नहीं कर रहे हैं, वो तो अब भी कह रहे उड़ाऊंगा मैं तुमसे। अच्छा अब वो कह रहे अक्टूबर में उड़ाएंगे, अक्टूबर में हम अलीगढ़ से उड़ाएंगे कबूतर। अच्छा, अक्टूबर में अलीगढ़ में कबूतर ही नहीं उड़ते, हाँ हाँ, जी जी, तो जिस मौसम में उड़ते हैं उस मौसम में उड़ा लेंगे अगर उड़ाएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला है मुझे 4 हफ्ते उड़ाओ, 1 हफ्ते उड़ाओ, 2 हफ्ते उड़ाओ, 4 हफ्ते उड़ाओ, अच्छा अच्छा, तो उड़ा लेंगे। वैसे तो उन्होंने इस साल के लिए बोला था जी जी जी, कि इसी साल उड़ाएंगे। अच्छा, तो फिर एक भाई हमारे मुरादाबाद में, बंटी भाई, जी जी जी, उनको पता लगा मेरी ऐसी बातें, उनका फ़ोन है, उस्ताद मेरे यहाँ 200-300 कबूतर तैयार है, यहाँ से उड़ा लो। तो मैंने बोला था जीतू भाई को उड़ाने के लिए, जी, तो अब वो मना करके भाई इस साल तो नहीं उड़ाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी कभी हमारे जीतू भाई से उड़ान उड़ेगी तो 3 दिन लगातार उड़ेगी, अच्छा अच्छा अच्छा, फिलहाल अभी नहीं है। कभी कोई नहीं है। अच्छा, जैसे आप मद्रासी रखते हैं, मलवाई, तो इनमें भी कुछ फ़र्क होता होगा, तो उसमें से आपको कौन से पसंद हैं? मैं तो उड़ाने वाला, मुझे सारे पसंद सारे हैं, पसंद। जिसके पर पूरे हैं, जो उड़ के घूम के उड़ रहा है, वो सारे पसंद हैं मुझे। अच्छा अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा अपना लॉफ्ट भी दिखा दें, क्योंकि मैंने उस्ताद का लॉफ्ट भी कुछ अलग तरीके से बना हुआ देखा, उसके बारे में बताएंगे कि लॉफ्ट किस तरीके से बनाने चाहिए। थोड़े कबूतर भी दिखा दीजिए। इस छत के जो है महावत हैं ये, और हमारी पार्टी में खलीफा भी हैं। अच्छा। इनकी जो मेहनत है, उस इनकी मेहनत से हमारे कबूतर उड़ रहे हैं, जो इतनी अच्छी परवाज कर रहे हैं। क्योंकि ये बंदा जो है ना, सुबह लेकर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इसने छत पे ही रहना है। अच्छा, तो ये इनकी मेहनत है, लाला भाई की हमारे। अच्छा। जो क्योंकि कबूतरबाजी वही डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, उससे ही हो सकती है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता जितना टाइम लाला भाई के पास है। तो लाला भाई पूरी सेवा करते हैं, और हमारी छत के महावत हैं असली। जी जी जी, ठीक है जी, और हमारी पार्टी के खलीफा भी हैं लाला भाई। अभी आगे आपको कबूतर दिखाएंगे। तो लाला भाई हमें लॉफ्ट के बारे में बताएंगे और कुछ कबूतर भी दिखाएंगे। चलिए लाला भाई। तो ये लॉफ्ट है, देखिए काफ़ी बड़ा। आइए अंदर आइए। तो इससे पहले आप कबूतर दिखाएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो मुझे सबसे अलग चीज़ नज़र आई वो है ये, जैसे नीचे जो आप देख रहे हैं, जैसे बाकी जगह जाता हूँ मैं तो नीचे फर्श होता है, आपने जो जाल बिछा रखा है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न कि इसकी जो भी है भीड़ भाट ये सारी नीचे जाती है, और 6 महीने में या साल भर में एक बार ही साफ़ करते हैं। अच्छा, ये है रीज़न इसका। अच्छा, और रोज नहीं करने पड़ते साफ़। उस्ताद नीटा उस्ताद ये भी बता रहे थे कि जब ऐसी रहती है जगह तो मादीन जो अंडे नहीं देती। हाँ जी, नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। अगर अंडे देगी तो वो नीचे गिर जाते नीचे हैं। गिर जाते, सही हाँ सही। जी, अच्छा, तो फिर वो सेकने का जुगाड़ मिलता नहीं उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए तो दिखा दीजिए थोड़ा कबूतर। इसके बारे में थोड़ा बताइए आप इस हाँ कबूतर। जी, काले हैं भैया जी। अच्छा, ये आपके ये यहाँ अपने के- बहुत उड़ते हैं भैया जी। अच्छा, हाँ जी, लाल पलक हो गए हैं। लगभग इनके क्या टाइमिंग कैसी रहती ये है? सुबह उड़ते हैं जी 11 भी 12 भी बजा देते हैं। अच्छा, ये। 12 भी हाँ बजा जी। देते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, इनके पंजे देखें हम। अभी तक हमने जो भी बाजियां जीती हैं जी, तय जी, खोल कर जी। ही जीती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बाजू दिखाना इनका ज़रा। बढ़िया, चलिए जी भाई। इसे जितना उड़ाओ उतना कम है भैया। अच्छा, हाँ जी। तो ये सब अभी बाजियों में चल रहे हैं हाँ आपके जी, सब? हाँ जी, हाँ जी, ये देखो ना मोहर हाँ, मार लग मोहर रही है। वगैरह भी लगी हुई है। इनकी ये देखो। ये रही मोहर। हाँ, हाँ जी। बहुत बढ़िया। बाजू दिखाएं ज़रा। बढ़िया, पंजे देखें। बहुत बढ़िया जी। इसके ये कैसी है? ये भी बहुत उड़ते हैं भैया जी। अच्छा, अच्छा। लाल बोलते हैं ना, खतंग। जी 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 जी। हाँ जी। अच्छा ये अपने पिंकी भाई हैं। हाँ, हाँ, ये पिंकी। उनकी नस्ल है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, बढ़िया। ये हर बाजियों में लगते हैं। अच्छा, बाजू दिखाना ज़रा। हाँ जी, चलिए ये देखो। हाँ जी। चलिए। दूसरे, अच्छा, वो उधर उस तरफ, मद्रासी उस थे। तरफ जो आपने देखे वो मद्रासी थे। हाँ जी। यहाँ पर जो है सारे मलवाई हैं जी। यहाँ पर भी देखिए यही सिस्टम कर रखा है, नीचे जाली है, जो भी बीट होती है सब नीचे जाती है। आइए, ये मलबल है। ये मलवाई है आपका। हाँ जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाजू दिखाइए। अच्छा, ये
बहुत अच्छे। ये भी मलवाई में से है? हाँ जी, हाँ अच्छा अच्छा ये सब मलवई है। अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। बाकी अंदर की बना एक साइड ये है, 3 साइड बनाई हुई है, एक इधर एक इधर और एक इधर। ये कालों में है? हाँ जी, एक मिनट। हाँ, ये बहुत उड़ता है जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत उड़ाने। बहुत बढ़िया बाजू देखो। अच्छा, इनका साइज़ कुछ छोटा हाँ सा जी, है? हाँ जी, हाँ जी। छोटे साइज़ के हैं? हाँ जी, जी जी जी, बढ़िया। छोटे बना रखे हैं। अच्छा, ये हमारे टिंडे वाले हैं। कौन से वाले? टिंडे वाले। टिंडे वाले? हाँ जी, अच्छा एक भाई साहब है टिंडे वाले, अच्छा 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 उनकी नस्ल है। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया। ये मलवाइयों में से है? हाँ जी, अच्छा, देखो तब मोहरा इस पे भी, ये भी उड़ने वाला है हाँ आपका? जी, सारे उड़ने वाले हैं। जी जी जी, चलिए जिनके चलिए, अंदर हाँ, की- अंदर भी बना देते हैं। जिनके कलर लग रहे हैं ना, सारे उड़ने वाले हैं। ये देखिए कॉमन चीज़ आपको तीनों लॉफ्ट में नज़र आई, उधर भी और इधर भी। इससे बहुत फ़ायदे बताए हैं नीटा उस्ताद ने कि कबूतरी अंडे नहीं देती है अगर ये चीज़ नीचे खाली होती है। और बाकी गंदगी की तो आप देख ही रहे हैं, ऊपर नहीं रहती, नीचे रहती है, फिर सफाई हो जाती है अच्छे से। अच्छा, लॉफ्ट हमने देख लिया, 3 पार्ट में बना हुआ है, 1 2 3, तीनों में नीचे बेस भी देख ली, जाल है। अब मुझे यहाँ एक नई चीज़ क्या नज़र आई, वो है ये, पास से दिखाइए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसको बनाने का क्या रीज़न है? ये फड़की है भैया जी, मैं अकेला ही उड़ाता हूँ यहाँ कबूतर। अच्छा, क्या कहलाते हैं इसको? फड़की? हाँ जी, हाँ जी, इसके वहाँ से कबूतर छोड़ता हूँ। अच्छा, हाँ अंदर जी, से हाँ जी, कबूतर और छोड़े फिर- जाते हैं? फिर उसके बाद ये खोल के यहाँ से उड़ा देता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे अंदर 150 कबूतर हाँ हैं, जी, उसमें हाँ से आपने छाट के इसमें डाल दिए, हाँ जी, हाँ जी, फिर पानी उसके पिला बाद ये खोल दिया। हाँ जी। अच्छा, तो एकदम उड़ जाते हैं। चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कबूतर दिखा दिए। चलिए, हाँ तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदुस्तान के 2 बड़े मशहूर असातिज़ा, एक जनाब नीटा उस्ताद और दूसरे जनाब संजय दुबे साहब। तो लास्ट में मैं दोनों असातिज़ा कराम से मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगा कि हमारे चैनल के ज़रिए नाजरीन तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे आप? भाई ये कबूतरबाजी बड़े प्यार का शौक है, जी। इसको प्यार से करो। अब देखो जरा सी बात पे जीत, तू छोटा भाई हमारा, आपस में तनबन हुई तो ना होना चाहिए ऐसा ना। प्यार का शौक को प्यार से करे, अपना भाईबंदी बनाए। ये भाईबंदी का पैगाम देता है कबूतरबाजी का जो शौक है। आज कबूतरबाजी से मतलब मैं हम पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं आज, जी बिल्कुल, सिर्फ एक कबूतरबाजी के लेवल से ही। तो बस ये है कि इसको अच्छे तरीके से। अच्छा सर, आप? कबूतरबाजी जो है ये एक नवाबी शौक है। सबसे पहले तो आपको अपने काम की तरफ ध्यान देना है। अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो उसके बाद सेकेंडरी आता है आपका ये शौक। शौक के अंदर आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं, मुर्गेबाजी भी कर सकते हैं, कबूतरबाजी भी कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी बाजी कर सकते हैं, वो सेकेंडरी है। आप इसको सेकेंडरी लेके चलेंगे और डिसिप्लिन के साथ करेंगे, एज ए गेम लें, एज ए स्पोर्ट्स लें इसको, और डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो ये शौक बुरा नहीं है, अच्छा शौक है। यही आपका मैसेज है। चलिए, तो लास्ट में मैं दोनों असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त दिया और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो शुक्रिया।